प्रकार से महाराज ययाति जी ने अपना अनुभव सुनाया है। और यहां पर श्रीमद् भागवत में एक श्लोक और आया है। और ये श्लोक बहुत स्थानों पर है, हमारे महापुरुषों का अनुभव है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड में भी आया है, गरुड़ पुराण के आचार कांड में भी आया है, मनुस्मृति में भी आया है। क्या है मैं आपको बताऊंगा इसको कि माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विवेक्ता सनो भवेत्। माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विवेक्ता सनो भवेत्। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। यहां तक दे दिया है महाराज जी ने। ययाति जी ने कहा है एकांत स्थल में माता हो, पत्नी हो, पुत्री हो, माता स्वस्रा दुहित्रा वा, माता स्वस्रा बहन और दुहित्रा वा दुहिता पुत्री, न विवेकता सनो भवेत्। एकांत स्थल में एक आसन पर इनके साथ में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं और उच्छृंखल होती हैं। क्या हो जाए अनर्थ, इसलिए बचकर रहना चाहिए। या ऐसे भी कहा है कि दुर्जयो हेन्द्रिय ग्रामो मोह्यते पंडितोपि सन। इंद्रिय ग्राम यानी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बड़े बड़े आचार्य और विद्वान यहां पर फिसल गए हैं। मुझे भर्तृहरि जी का श्रृंगार शतक का एक याद आ रहा है जो उन्होंने लिखा है कि विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु पर्णाशिना। पराशर जी विश्वामित्र सरीखे महामुनि ऋषि, वात अंबु पर्णाशिना, अन्न नहीं लेते, वात अंबु पर्णाशिना, वायु पर रहने वाले, जल पीकर रहने वाले और पत्ते खाने वाले, फलमूल खाने वाले, वही समझ लें आप। तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गता। ऐसे ऐसे महामुनि परित्यागी वीतरागी पराशर विश्वामित्र सरीखे स्त्री मुख पंकजम विलोक्य मोहं गता, मोह को प्राप्त हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब ऐसे लोगों की ये स्थिति हुई है, वात अंब पर्णाशिना जो हैं, जल और पत्ते खा करके निर्वाह करने वाले, तो संसार में जो व्यक्ति शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा
जो मनुष्य अच्छे अच्छे पकवानों को खाने वाला, सघृतम, घी, दूध, दही और अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थों को खाने वाला मनुष्य, तेषाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत, ऐसे लोगों में अगर इंद्रिय निग्रह हो जाए तो हम तो ये कहेंगे कि विंध्या प्रवेश सागर है, विंध्याचल समुद्र पर तैर गया। जब जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि स्तर के पत्ते खाकर के, जल पी करके रहने वाले, वो अपने स्थान से फिसल गए, इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए। बलवान इंद्रिय ग्राम, इतनी बलवान इंद्रियां हैं कि वो भी फिसल गए। तो यहाँ जो बैठे हैं बड़े बड़े पौष्टिक दूध, दही, घी, रबड़ी उड़ाने वाले, ये भी अगर इंद्रिय निग्रह कर लेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आज विंध्याचल समुद्र पर या जल पर तैर गया। असंभव। एक कहीं हिंदी कवि ने भी लिखा था, घास फूस जो खात हैं तिन्हीं सतावे काम, घास फूस जो खात हैं तिन्हीं सतावे काम, और हलवा पूरी जे चखें तिनके मालिक राम। ऐसे ही रखो अब मर्यादा में। तो इस तरीके से बहुत सी स्थितियां बनती हैं। ये सब मनुष्य के विषय में बहुत कठिन है इसको समझाना या ये करना। मैंने और कहीं है कि खाने पीने पर निर्भर नहीं, इसकी मानसिकता विकृत हो जाती है। सिंहो बलि द्विरद शूकर मांस भोजी, सिंह इतना बलवान होता है और जीवन में इतना कुछ खाता पीता है, और सिंह घास तो खाता नहीं। द्विरद शूकर मांस भोजी, हाथी का शिकार करे चाहे शूकर का शिकार करे, सब कुछ वैसा ही खाता है। पर फिर भी संवत्सरेण कुरुते रति में कबारम, पूरे वर्ष में एक बार ही रति कार्य में तत्पर होता है, यानी बच्चे उत्पन्न करता है। कोई भी पशु आप देखें उनमें भी मर्यादा है। पर मनुष्य में कोई मर्यादा नहीं है। तो यहां पर जैसे इन्होंने कहा था, भर्तृहरि ने कहा था कि खाने पीने की बात पर आक्षेप किया था कि जो घास फूस खाने वाले ऋषि मुनि हैं वो फिसल गए, तो ये अच्छा जो माल आजकल उड़ाते हैं बैठ करके धर्म के नाम पर ही, ये कितने बड़े योगी होंगे या इंद्रिय निग्रही होंगे, वो तो भगवान ही जानता है। तो उसका उत्तर भी ये था कि देखो, सिंह से अधिक पौष्टिक या वो कुछ खाने वाला कोई नहीं हो सकता, मांस इत्यादि सीधे खाने वाला। और फिर भी वो वर्ष में एक बार ही इस स्थिति में आता है, जबकि पारावत तृणशिला कणमात्र भोगी कामी भवे धनुजिनम बरकोत्र हेतु। पारावत यानी कबूतर इत्यादि, देखें आप, कामी भवे धनुजिनम, अक्सर वर्ष में जाने कितनी बार कामी स्वरूप में दिखलाई पड़ते हैं। तो ये उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया कि खाने पीने का भी कोई संबंध नहीं है इससे।
तो वही मनुष्य के संबंध में है कि कहा बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। इसीलिए कहा कि मात्रा स्वस्रादोहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपमपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान फिसल जाते हैं, इसलिए संभल कर रहो संसार में। ये महाराज ययाति ने अपना अनुभव दिया है। इस प्रकार से ययाति ने अपने पुत्र को बुला करके पुरु को जरावस्था अपनी वापस ले ली और यौवन अवस्था उसकी वापस कर दी और उसे ही अपने राज्य सिंहासन पर बिठाल करके उसका अभिषेक किया और कहा, पुत्र तुम्हारे वंशधरों को राज्य मैं देता हूं, राज्य के अधिकारी तुम हो गए। तो इस प्रकार से पिता की आज्ञा का पालन करके महाराज पुरु ने राज्याधिकार पाया। राज्याभिषिच्य पुरुम च प्रयेयौ तपसेवनम। महाराज ययाति पुरु को राज्य सिंहासन दे करके और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। पुरु के अधीनस्थ ही उन्होंने शेष भाइयों को चारों को रहने का कहना चाहिए कि आज्ञा देकर के गए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो ययाति जी के प्रथम पुत्र हैं यदु, पराशर जी कहते हैं मैं उनके वंश का वर्णन करता हूं। अतः परम ययाते प्रथम पुत्र से यदुर्वंशमहं कथयामि। यदु के वंश का कथन करते हैं जिसके अंतर्गत कितने ही महान पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया। और यहां तक भगवान अनादि निधनो विष्णु रवततार अस्मिन वंशे भगवान विष्णु ने भी इस वंश में अवतार ग्रहण किया। अत्र श्लोक ये प्रसिद्ध है यहाँ पर, यदोर्वंशम नरा श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यदु के वंश का वर्णन सुनकर के मनुष्य प्रत्येक पाप से मुक्त हो जाता है। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परब्रह्म निराकृति। जिनके वंश में भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर के अवतार लिया है, परम ब्रह्म निराकृति, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जहां साकार हुआ करके। इस प्रकार से यहाँ पर उस वंश की आपको कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी ध्यानपूर्वक सुने। यदु के सहस्रजित क्रोष्टु नल नहुष संज्ञा चत्वारो यदुपुत्रा बुभु। अब यहाँ पर महाराज यदु के इन्होंने 4 पुत्र बताए, सहस्रजित, क्रोष्ट, नल और नहुष। ये नहुष दूसरे आ गए। यहां से श्रीमद् भागवत में नहुष न होकर के रिपु लिखा है। सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु, ये 4 पुत्र हुए हैं। ठीक है। तो अब इसमें सहस्रजित जो हैं यदु के पुत्र, उनके शतजित, शतजित के है, ये है इसी में आते हैं।
तो सत्यजित के है और हे है तथा वेणु है, ये 3 पुत्र हुए। है के पुत्र हुए धर्म, धर्म के हुए धर्मनेत्र, धर्मनेत्र के कुंती और कुंती के सहजित, और सहजित का पुत्र हुआ महिष्मान, जिसने माहिष्मतीपुरी नामक नगर बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेणी, भद्रश्रेणी के दुर्दम, दुर्दम के धनक, धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म, कृतौजस 4 पुत्रा बभूवुः। कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा, ये 4 पुत्र हुए धनक के। इन कृतवीर्य के ही जो पुत्र हुआ वो कार्तवीर्य कहलाया, उसका नाम था अर्जुन। ये प्रथम अर्जुन यहां पर हुआ है। ये कृतवीर्य पुत्र होने से कार्तवीर्य भी कहा गया। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है, पिताजी के कहने पर इस कार्तवीर्य अर्जुन ने भी राज्य लेने से मना कर दिया। कहा कि हम नहीं लेंगे, बहुत अनिष्ट इससे प्राप्त होता है। लेकिन मंत्रियों ने कहा कि लेना तो पड़ेगा, तुम बड़े हो। तो कहा कि मैं योग्यता प्राप्त कर लूं, अगर मैं योग्य हो जाऊंगा इस राज्य की रक्षण में तो मैं ग्रहण करूंगा। मंत्रियों से सलाह हुई और ये यहां से जाकर के महाराज दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंचता है। इसको पता चला वही सब कुछ दे सकते हैं। तो योगी राज दत्तात्रेय जी की शरण में गया। महाराज ने बहुत टाला, पर इसने पैर पकड़ लिया कि नहीं प्रभु, हम आपके पास रहेंगे, सेवा करेंगे। वहां इसने रह करके महाराज जी की सेवा की, आराधना की। दत्तात्रेय जी प्रसन्न हुए। तो उस स्थिति में प्रसन्न होकर के महाराज जी ने जो वरदान दिए हैं इसने वरदान मांगे हैं। मार्कंडेय पुराण में विस्तार से वर्णन है इसका कि इसने यही मांगा है कि महाराज हमारी प्रजा सब प्रकार से सुखी हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, तो ये जो मांगता है, गुरुवर ने कहा कि वरदान मांगो अर्जुन। दत्तात्रेय जी ने कहा तो इसने मांगा है, बहुत सी चीजें मांगी है, मैं आपको गिनाता हूं, आप कहेंगे क्या हुआ ये। पहली चीज मांगता है ये कि महाराज मुझे ऐसा ऐश्वर्य दीजिए, वैभव दीजिए कि जिससे प्रजा का मैं पालन विधिवत कर पाऊं और मुझे कोई अपयश न लगे, मेरे हाथ से कोई अधर्म न हो। प्रजा पालन करते हुए भी मेरे हाथ से कोई अधर्म न हो। दूसरी बात, सामने आने वाले व्यक्ति के मन में क्या है ये मुझे पहले से ही पता चल जाए।
ये कहता है। और महाराज युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके, ये दूसरी चीज मांगी। तीसरी, महाराज जब मैं युद्ध में खड़ा हूं तो मुझे 1000 बाहें प्राप्त हों, सदैव नहीं, भार नहीं चाहिए युद्ध क्षेत्र में। इसीलिए ये सहस्र बाहु भी कहा गया है, सहस्र बाहु। तो ये सहस्र बाहु में प्राप्त हों और भार भी न हो मेरे शरीर पर, ऐसी भुजाएं हों। चौथी बात, महाराज जहां मेरी इच्छा हो वहां मैं पहुंच जाऊं या जाऊं, मार्ग में मेरे कोई बाधा न हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे पाताल हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, अप्रतिहत गति मेरी हो महाराज, जहां मैं इच्छा चाहूं वहां जा सकूं। 4, 5वीं बात ये मांगी है कि महाराज कभी यदि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुमार्ग पर मैं चला जाऊं, तो मुझे अच्छी राह बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष मिले, सन्मार्ग दिखलाने वाले अच्छे व्यक्तियों का साथ प्राप्त हो। और जब एक बात और मांगी, 6ठी बात, कि क्षत्रिय हूं महाराज, युद्ध करना पड़ेगा, विजय पराजय कुछ भी मिल सकता है। तो महाराज अगर पराजय भी मिले, मेरा वध भी हो, तो मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ से हो, ये चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध क्षेत्र में अगर वीर गति प्राप्त हो तो मारने वाला भी मुझसे श्रेष्ठ मिले, मुझे श्रेष्ठ पुरुष के हाथों से मरना पड़े। 7वीं बात मांगी है कि महाराज मुझे प्रतिदिन अच्छे अतिथि मिले, जिनकी मैं सेवा कर सकूं, धन की किसी प्रकार भी मेरे पास कमी न हो, हमारा खजाना कभी खाली न हो। और अंतिम बात उसने मांगी है, 8 वरदान है, अंतिम बात मांगी है, महाराज मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति के पास धन की कमी न हो, धन का अभाव न हो मेरे संपूर्ण राष्ट्र में। और उसी में ये भी है कि अगर कोई मेरा स्मरण करे तो मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊं, ये भी है उसको। इतनी योग्यता प्राप्त करके तब सिंहासन पर बैठा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो उसकी वो गति हुई थी, कहीं भी कोई व्यक्ति पाप करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जो मन में सोचे भी कहीं चोरी करने का, ये करने का, बुरा कार्य करने का, तो राजा उसको सामने दिखाई पड़ता था। सिंहासन पर बैठते ही बैठते सहस्त्रबाहु ने, इस अर्जुन ने, कार्तवीर्य अर्जुन ने घोषणा करा दी थी कि पूरे राज्य में मेरे अतिरिक्त कोई भी शस्त्र नहीं बांधेगा, हथियार नहीं बांधेगा। देख लें आप, कोई कर सकता है ये? मेरे अतिरिक्त, मैं शस्त्र पाणी हूं, मेरे पास शस्त्र है, मेरे अतिरिक्त और कोई भी शस्त्र नहीं बांधेगा। अर्थात मैं सबकी सुरक्षा की
जिम्मेदारी ले रहा हूं। किसी को आवश्यकता नहीं है शस्त्र की। इस प्रकार की स्थिति करके तब उसने यहां पर राज्यभार ग्रहण किया है और इसका राज्य कार्य इतना सफल रहा है कि आज भी प्रसिद्ध है कि किसी भी व्यक्ति की, अब तो जमाने हो गए हैं उसको गए हुए, पर आज भी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मंत्र है जिसके अंतर्गत अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है तो इस सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लीजिए, तो कहते हैं कि वो वस्तु मिल जाएगी फिर आपको। आज भी उसका प्रभाव ये देखा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्ञ धर्मिण धर्मिष्ठा पापे पापा स्वयं क्षमा। राजा अगर धर्मी हो तो प्रजा धर्मवान होती है, और राजा पापी हो तो संपूर्ण प्रजा पापी हो जाती है। राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के पीछे चलने वाली प्रजा होती है, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा हो जाती है। इसीलिए भीष्म पितामह ने इनसे कहा था युधिष्ठिर से कि राजन चिंता मत करो, तुम जैसे होगे वैसे ही तुम्हारी प्रजा होगी। राजा अगर धर्मिष्ठ है तो प्रजा भी धर्मिष्ठ हो जाती है।